गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना बुक का चैप्टर नंबर 6 काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर की काइंडनेस के बारे में, यानी कौन एक इंसान होता है, एक अनजाना व्यक्ति होता है जो अपनी दयालुता दिखाता है, काइंडनेस दिखाता है, किस तरीके से वो क्या करता है, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। लेट्स शेयर आवर आइडिया। सबसे पहले आइडिया शेयर करते हैं। The following jumbled pictures tell a story. Number them in the correct sequence. Tell the story. अब आपको एक कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उन पिक्चर्स को आपको करेक्ट सीक्वेंस में नंबर्स देने हैं और स्टोरी बतानी है। जैसे फर्स्ट पिक्चर देख के एक मार्केट है, एक वुमेन खड़ी हुई है और वो वहाँ खड़े होकर देख रही है। तभी क्या होता है, एक थीफ आता है। सेकंड नंबर पिक्चर में देखिए, एक थीफ आता है, उस लेडी का पर्स लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो लेडी हेल्प के लिए, थर्ड नंबर देखिए, किसी की हेल्प के लिए पुकार रही होती है। तभी एक लड़का भागते हुए इस चोर का पीछा करता है 4 नंबर पे और वो उस थीफ को पकड़ने की कोशिश करता है। 5 नंबर पे वो लड़का जो होता है उस थीफ को, उस चोर को पकड़ लेता है और 6 नंबर पे उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तो देखिए, हमने हर इंसिडेंट पे नंबर दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको ये नंबर्स आपकी बुक के अंदर नोट डाउन करते हैं। नाउ अब हम अपनी बुक का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कैन यू बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर? हाउ डू यू फील व्हेन अ स्ट्रेंजर इज़ नॉट काइंड टू यू? क्या आप किसी स्ट्रेंजर, किसी अनजान व्यक्ति से काइंड हो सकते हैं, उससे दयालुता दिखा सकते हैं? अगर कोई इंसान जिसे आप जानते नहीं हो वो आपसे काइंड नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैरी वॉज अ सिंगल पेरेंट। मैरी नाम की एक लेडी है जो एक सिंगल पेरेंट है, यानी उनके हस्बैंड नहीं होते हैं, वो एक अकेली मदर होती है अपने बच्चों के लिए। एक अकेली पेरेंट्स है, यानी मदर उनकी अकेली एक पेरेंट्स है, गाइडेंस है। शी हैड टू ब्रिंग अप हर 3 सन्स। उन्हें अपने 3 बच्चे थे, उनके 3 बेटे थे, उन तीनों बेटों को बड़ा करना था। शी वर्कड एज अ टीचर एंड हैड अ मॉडेस्ट इनकम। अब वो एक टीचर की तरह वर्क करती थी और उनकी इनकम बहुत ही कम थी। शी एंड हर फैमिली स्पेंड द मनी केयरफुली। वो और उनकी परिवार जो है, जो भी पैसा खर्च करते थे वो बहुत ही ध्यान से करते थे। वन डे हर एल्डेस्ट सन डेविड टोल्ड हर, आई वॉन्ट अ बाइसिकल। एक दिन की बात है, उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है डेविड, जिसका नाम होता है डेविड, वो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे एक बाइसिकल चाहिए। हिज मदर आस्क्ड हिम, वाई डू यू वॉन्ट अ बाइसिकल? अब जो मदर होती हैं वो डेविड से पूछती है कि आपको बाइसिकल क्यों चाहिए। डेविड टोल्ड हर आफ्टर स्कूल ही वुड डिलीवर पैम्पलेट्स एंड अर्न सम मनी। तो डेविड बोलता है कि जब स्कूल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में कुछ पैम्पलेट्स बांट सकता हूँ और कुछ पैसे कमा सकता हूँ। यानी वो पैम्पलेट्स बांट के कुछ पैसे अर्न करना चाहता था, कुछ पैसे अपनी फैमिली के लिए कमाना चाहता था। The family saved up and soon David was proud owner of the second hand bicycle. अब फैमिली ने थोड़ा बचत की, थोड़ी बचत करके डेविड को एक सेकेंड हैंड, यानी जो थोड़ी सी यूज पुरानी साइकिल होती है, सेकेंड हैंड साइकिल डेविड को दिलवा दी। और डेविड अब उस साइकिल का ओनर था, उस साइकिल का मालिक था और वो उससे पाकर बहुत प्राउड फील कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था। वन आफ्टरनून मैरी आस्क्ड हिम टू बाय सम प्रोविजंस फ्रॉम द सुपर मार्केट। एक दोपहर की बात है, मैरी जो उनकी मदर होती है डेविड की, वो उनसे कहती है कि जाकर सुपर मार्केट से, यानी बाज़ार से कुछ खाने पीने का, भोजन का, यानी खाने पीने का सामान ले आओ। ही वेंट टू द सुपर मार्केट ऑन बाय हिज बाइसिकल एंड लेफ्ट इट इन फ्रंट ऑफ द शॉप। वो क्या करते हैं, वो अपनी बाइसिकल पे सुपर मार्केट में जाते हैं और वहाँ जाकर जो शॉप होती है उसके बाहर अपनी साइकिल को खड़ा कर देते हैं, उसके फ्रंट, लेफ़्ट के फ्रंट में, यानी वहाँ पर उस साइकिल को छोड़कर शॉप के आगे छोड़कर चले जाते हैं। ही फॉरगॉट समथिंग, लेकिन वो कुछ भूल जाते हैं करना। क्या होता है देखिए, ही फॉरगॉट टू लॉक इट, वो उसे लॉक करना, वो उसे ताला लगाना भूल जाते हैं। वैन ही केम आउट ऑफ द शॉप ही कुड नॉट फाइंड हिज बाइसिकल। जैसे ही वो शॉप के बाहर, दुकान के बाहर आते हैं, उन्हें अपनी बाइसिकल नहीं मिलती है। ही न्यू इट हैज़ बीन स्टोलन। अब उन्हें ये पता लग जाता है कि जो बाइसिकल है वो वहाँ से चोरी हो चुकी है। ही न्यू इट हैड बीन स्टोलन, तो उन्हें पता लग जाता है कि ये बाइसाइकिल वहाँ से चोरी हो चुकी है।
ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत उदास हो जाते हैं। ही वेंट होम एंड टोल्ड हिज मदर, वो घर जाते हैं और घर जाकर अपनी माँ को बताते हैं, मदर को बताते हैं कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है। हिज मदर सेड लेट्स गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट द थेफ्ट, तो मदर बोलती है कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और रिपोर्ट लिखा के आते हैं चोरी के खिलाफ, जिसने चोरी करी है उसके खिलाफ हम रिपोर्ट लिखा के आते हैं। दे इमीडिएटली सेट आउट फॉर द पुलिस स्टेशन, वो जल्दी से घर से निकलते हैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए। इमेजिन देयर जॉय व्हेन दे अराइव्ड एट द पुलिस स्टेशन एंड सॉ डेविड्स बाइसिकल इन द बूट ऑफ अ कार। अब उनकी खुशी इमेजिन करो, उन्हें खुशी, वो सोच भी नहीं सकते थे, उन्हें इतनी खुशी हुई जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुँचे। क्यों? क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक कार में डेविड की साइकिल दिखाई दी। द ड्राइवर टोल्ड मैरी आई सॉ अ ग्रुप ऑफ बॉयज स्टील द बाइसाइकिल, तो वो जो ड्राइवर था उसने बताया मैरी को कि मैंने एक ग्रुप को, एक समूह को, एक लड़कों का समूह था, वो बाइसाइकिल चोरी कर रहे थे, वहाँ देखा था। आई फॉलोड देम एंड व्हेन दे स्टॉप्ड एट अ ट्रैफिक लाइट आई टोल्ड देम द बाइसाइकिल वॉज माई। अब मैंने उनका पीछा किया और जैसे ही वो ट्रैफिक लाइट, जहाँ पर सिग्नल रेड हो जाता है, यानी ट्रैफिक लाइट रेड हो गई थी, वहाँ पर जाकर मैंने उनसे बोला कि इस बाइसाइकिल मेरी है। द बॉयज़ वर अफ्रेड एंड रैन अवे, जो लड़के थे वो घबरा गए और वो वहाँ से भाग गए। ड्राइवर एंड द पुलिस हैंडेड बैक द बाइसाइकिल टू डेविड आफ्टर गिविंग हिम अ लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉकिंग अ बाइसाइकिल। अब जो ड्राइवर था जिसको वो साइकिल मिली थी और जो पुलिस वाले थे, उन्होंने वो बाइसाइकिल वापस से डेविड को दे दी और एक कुछ कहते हुए, यानी लेक्चर मतलब उसे समझाते हुए बताया कि लॉकिंग यानी किसी चीज़ को ताला लगाना क्यों ज़रूरी होता है, ये बताते हुए उसे बाइसाइकिल वापस दे दी। आफ्टर रफलिंग डेविड्स हेयर द ड्राइवर क्वाइटली स्लिप्ड अवे विदाउट इवन गिविंग मैरी और डेविड हिज नेम और मोबाइल नंबर। उस जो ड्राइवर था उसने डेविड के सर के ऊपर बालों में हाथ फेरा और धीरे से चुपचाप से बिना बताए, मैरी और डेविड को बिना बताए अपना नाम और मोबाइल नंबर दिए वहाँ से चला जाता है। सो स्टूडेंट रीड द चैप्टर वंस अगेन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डिड डेविड वांट अ बाइसिकल बिकॉज ही वांटेड टू, डेविड को बाइसिकल क्यों चाहिए थी, वो क्या करना चाहते थे बाइसिकल से? ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज मदर टू गो टू स्कूल ऑन इट टू अर्न सम पॉकेट मनी, वो अपनी मदर की हेल्प करना चाहते थे, वो स्कूल जाना चाहते थे या वो कुछ पॉकेट मनी अर्न करना चाहते थे। तो आंसर है टू हेल्प हिज मदर। ए वाली पे टिक लगाना है आपको कि वो अपनी मदर की हेल्प करना चाहते थे। वर द बॉयज़ अफ्रेड बिकॉज, जो बॉयज़ थे जिन्होंने बाइसाइकिल चोरी की थी वो परेशान क्यों हो गए थे? दे हैड स्टोलन द बाइसाइकिल, द ड्राइवर वॉज अ ग्रोन अप मैन, दे वर अफ्रेड टू गोइंग ऑफ जेल। तो जो लड़के थे जिन्होंने बाइसाइकिल चोरी करी थी वो इसलिए अफ्रेड थे क्योंकि उन्होंने बाइसाइकिल चोरी करी थी, या फिर उनको किसी एक ऐसे आदमी ने एक ड्राइवर ने पकड़ लिया था जो बहुत ही बड़ा था उम्र में उनसे, या वो जेल जाने से परेशान थे। तो आंसर है दे हैड स्टोलन द बाइसाइकिल, उन्होंने बाइसाइकिल चोरी करी थी इसलिए वो वहाँ से भाग गए और अफ्रेड थे, परेशान थे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करेंगे। सो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन चैप्टर अगेन and do question number 2 and 3 in your books. Thank you. Have a nice day.